प्यारे बच्चों, आज की कहानी है जिसका नाम है अल्लाह देख रहा है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल रहमान था। इसके 3 बेटे थे। तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्दुल रहमान भी अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्तबा अब्दुल रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और इनको एक एक सेब दिया और कहा, इस सेब को ऐसी जगह जाकर खाओ जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो, और जो ऐसा करने में कामयाब हो गया मैं उसे इनाम दूंगा। तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज कहकर घर से निकले। दूसरे दिन अब्दुल रहमान ने फिर अपने बेटों को बुलाया और बारी बारी सबसे पूछा। सबसे पहले बड़े बेटे अब्दुल्ला से पूछा, क्या तुम इस सेब को ऐसी जगह खाने में कामयाब हो गए जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जान, मैंने वो सेब एक दरख्त के पीछे जाकर खाया, वहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा था। फिर अब्दुल्ला ने अपने दूसरे बेटे से पूछा, यूसुफ तुम बताओ, तुमने क्या किया? यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, मैंने सेब कमरा बंद करके अंधेरे में खाया है और मुझे यकीन है कि वहाँ मुझे किसी ने नहीं देखा होगा। अब्दुल रहमान ने तीसरे बेटे से पूछा, सलीम तुमने क्या किया? सलीम ने कहा, अब्बा जान, मैंने किताब अस्माए हुस्ना में पढ़ा है कि अल्लाह का एक नाम है अल बसीर, जिसका मतलब है कि हर इंसान को हर हाल में देखने वाला। और मैंने बहुत सोचा और तलाश किया, लेकिन मुझे ऐसी जगह कोई नहीं नज़र आई जहाँ मुझे मेरा अल्लाह देख ना रहा हो। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं ये सेब ना खाऊं, क्योंकि अगर मैंने इसे जहाँ भी जाकर खाया तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तो मुझे देख लेगा। अल्लाह तो हर जगह देखते हैं, इसलिए मैं ये सेब नहीं खा सका। अब्दुल रहमान अपने इस छोटे बेटे की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसको इनाम दिया। लिहाजा फिर अब्दुल रहमान ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे बेटों, बेशक अल्लाह हम सबको हर जगह देख रहा है और हमारी हर बात को सुन रहा है। जो ख्यालात हमारे दिल में आते हैं अल्लाह उनको भी जानता है, यानी दिलों में छुपे राजों तक को जानता है। लिहाजा अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त बचना चाहिए। अल्लाह के दिए गए अहकामात पर अमल करो तो अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाएगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर देंगे, जहाँ इंसान जो चाहेगा उसे हो जाएगा। लिहाजा इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कोई भी गलती, कोई भी झूठ, कोई भी छोटी से छोटा काम करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि अल्लाह